नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरे कृष्ण साहनी। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप वोट डालते हो और आपका वोट सही जगह नहीं पड़ता हो तो फिर आप क्या करेंगे? करना विपक्ष को था, लेकिन विपक्ष इतना कमज़ोर हो चला है कि सरकार एक एक कर ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं, ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं कि कल तक जो विपक्ष था अब विपक्ष रहेगा ही नहीं। 2024 के बाद स्थिति ये हो जाएगी कि देश में चुनाव हो ही नहीं। अगर चुनाव हो भी तो उसका एक तरफा रिजल्ट आए, कहीं सुविधा के हिसाब से आपको जिता दिया जाएगा और कहीं सत्ताधारी खुद जीत दर्ज कर लेगी। देखने में ये लोकतांत्रिक लगेगा, लेकिन लोकतंत्र होगा नहीं। कल तक ये चर्चा थी कि चुनाव आयुक्त का भर्ती जो 3 व्यक्ति करेंगे, एक मुख्य विपक्षी दल के नेता, दूसरे सीजीआई चीफ DY चंद्रचूड़ और तीसरा मोदी जी। मोदी जी को ये लगा कि विपक्ष का साथ अगर DY चंद्रचूड़ देते हैं तो 2-1 से ये फैसला आ जाएगा कि अगला चुनाव आयुक्त होगा कौन। सुविधा के अनुसार संसद से ये कानून पारित कर लिया गया, लोकसभा से और राज्यसभा से, कि इसमें CGI चंद्रचूड़ ना हो, मोदी हो, मोदी का एक खासम खास मंत्री हो और एक विपक्ष का नेता हो। 2-1 से ये कानून पारित हो जाएगा और जितने भी फैसले लिए जाएंगे वो 2-1 करते हुए लिए जाएंगे और सारा फैसला सरकार के हक में जाएगा। कल तक हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सवाल उठाए जाते थे। मोदी, अडानी दोनों ने कहा कि ये राष्ट्र पर हमला है, विदेशी ताकत राष्ट्र के इकोनॉमी को ध्वस्त करना चाहती है, इसलिए ऐसे आरोप हैं। आने वाले समय में अब आप इलेक्शन कमीशन पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन पर कोई FIR दर्ज नहीं कर सकते हैं, किसी सरकारी मुलाजिम के विरुद्ध चू नहीं कर सकते हैं। 113 जो 23 में जो संशोधन करके लागू कर दिया गया वो अब इम्प्लीमेंट हो गया। 113 के बाद कानूनी एक्ट 113 धारा 113 उस में ये प्रावधान किया गया है कि अगर सरकार को लगे कि आप देश के आर्थिक आंतरिक सुरक्षा के बारे में कोई सवाल खड़ा करते हैं, जैसे राफेल पर किया या हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद अडानी पर किया, तो उसके आधार पर आतंकवादी के ऊपर जो धारा लगता है वो धारा आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। यानी विपक्ष के नेता को आतंकवादी माना जाएगा, उसे जेल के शिक्षों में बंद कर दिया जाएगा। देखने को ये लोकतांत्रिक लगेगा, लेकिन सीधे तौर पर ये लोकतंत्र पर हमला होगा। विपक्ष को ये क्यों लगता है कि आज नहीं तो कल हम चुनाव जीत जाएंगे, जनता हमारी बातों में आ जाएगी। जनता का काम है वोट देना और जनता आपको वोट देती है। 63% वोट मोदी के विरुद्ध गया, ये बात मोदी को भी पता है, लेकिन मोदी अब ऐसा ऐसा तिकड़म करेगा कि आप वोट डालते रहिए, चुनाव वो जीतते रहेगा। आप सड़क पर विरोध कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आतंकी गतिविधि में लिप्तता का वो 113 धारा आप पर चिपका दिया जाएगा। तो विपक्ष ये मुगालता पालते रहे कि कभी न कभी हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन मोदी जिनपिंग के राह पर चले हैं। जब तक वो जिंदा रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और उनके बाद भाजपा का कोई दूसरा आदमी प्रधानमंत्री रहेगा। देश में विपक्षी दल ये सपना में सोचते रहे कि मोदी हट जाएगा, मोदी बाहर हो जाएगा,
लेकिन मोदी जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा से एक एक कानून बना रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। राजीव गांधी 400 से ज़्यादा सीट जीत करके आए, लेकिन उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं गया कि इस तरह के कदम को उठाएं। तो अब भाजपा मतलब मोदी, मोदी मतलब भाजपा। जब खुद के नेता का वो नहीं हो पा रहे हैं तो आपका क्या होगा? शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, इन सब को साइडलाइन कर दिया गया। अगर चूं बोलेंगे तो जेल जाएंगे। तो फिर विपक्ष के नेता की क्या हैसियत है? जो खुद का नहीं हुआ, खुद के परिवार का नहीं हुआ, संघ का नहीं हुआ, संघियों का नहीं हुआ, भाजपाइयों को नहीं हुआ, वो क्या होंगे? जेएमएम का, आरजेडी का, जदयू का, एसपी का, बीएसपी का, डीएमके का होंगे? संभव ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। जनता के बीच मैसेज वो जाता ही नहीं है। जो अंदर का खबर है वो टीवी अखबार दिखाता ही नहीं है। दिलीप मंडल कहते हैं कि आपके घर में 2 भाजपा के कार्यकर्ता हैं, एक टीवी और एक अखबार। जो सूचनाएं टीवी और अखबार के माध्यम से आती है वो मोदी का चरण वंदना करती हुई आती है। देश का स्थिति क्या है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद 12 लाख करोड़ रुपया कैसे इस देश का स्वाहा हो गया, उस पर सवाल नहीं। राफेल में सरकार ने जो कमीशन किया था, राहुल गांधी इस बात को उठाते रहे, लेकिन उस पर कोई मतलब नहीं। नारी सुरक्षा को लेकर के, दलित पिछड़ा आदिवासी को लेकर के जो अन्याय बढ़ रहा है, वो डाटा बता रहा है। एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है कि दलितों पर 42% और आदिवासी पर 48% अपराध बढ़ा है 2014 के बाद। चीन अगर जमीन हड़पता है तो हड़पता रहे, गांव बसाता है तो बसाता रहे, लेकिन ये सरकार 5 किलो राशन दे करके इस जनता को इस तरह से बरगला दिया गया है कि 5 किलो से आगे आपको दिखेगा नहीं। देश आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर हो जाएगा, कौड़ियों के भाव कॉरपोरेट को ज़मीन दे दिया जाएगा, खास करके एक कॉरपोरेट को। देश की स्थिति इतनी चरमरा जाएगी कि आने वाले दिन में अगर भारत फिर गुलाम हो जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। चीन अगर देश पर कब्जा कर ले तो आश्चर्य मत कीजिएगा। चीन के रहमो करम पर ये सरकार चलता है, इनका ज़्यादातर कारोबार चीन से होता है। 1-2 ऐप को बंद कर दिया जाता है, टिक्की को, और कहता है कि हम चीन पर हमला किए हैं। ज़्यादातर दवाई, ज़्यादातर रासायनिक चीज़, हर एक खिलौना, हर एक लाइट, मोबाइल सब चीन के माध्यम से आता है। चीन विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। हमारा देश लाल आंख दिखाने वाला प्रधानमंत्री वो नज़रें झुका करके बात करता है, उसको झूला झुलाने का काम करता है। तो आने वाला वक्त विपक्ष के लिए और इस देश के लिए काली रात साबित होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।